राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे राधे। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो भक्तजनों, जिस प्रकार पिछले सत्रों में हमने भगवान की बाल लीलाओं के बारे में जाना, उसी में अग्रसर होते हुए अब हम उनकी कई और बाल लीलाओं के बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं इस बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, जिससे आपको हमारे नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो जिस प्रकार पिछले सत्र में हमने भगवान की कई सारी लीलाओं के बारे में जाना, उन्होंने किस प्रकार पहली बार माखन चोरी कैसे की, दूसरी बार माखन चोरी का कैसे प्रयास किया, दोनों बार मैया ने उनको पकड़ लिया, यमलार्जुन उद्धार की कथा जानी, भगवान की मिट्टी खाने की कथा जानी। तो आज भी उन सारी कथाओं में अग्रसर होते हुए आज भगवान का एक सुंदर सा चरित्र है जो कुछ इस प्रकार है कि एक बार मैया यशोदा, भगवान, ग्वाल बाल और गोपियाँ आंगन में बैठे हुए थे। उन आंगन में मोर मोरनी नृत्य कर रहे थे। भगवान ने कहा मैया से, मैया मैं भी नृत्य करूं? मैया ने कहा तो नृत्य कर बनते हैं। भगवान ने कहा बिल्कुल बनता है। मैया ने कहा चल नाच। भगवान नृत्य करे। मैया ने कहा वाह, तू तो इतना अच्छा नृत्य करता, मुझे तो पता नहीं था इतना अच्छा नृत्य करे। भगवान ने कहा मैया बस मैं तेरे सामने नाचूं, बाकी का तो मैं नचाऊं। अब भगवान नाचते नाचते थक जाते हैं। छोटे से बालक है, ज़्यादा नाचेंगे गाएंगे तो थक जाएंगे। भगवान भी नाच गाकर थक जाते हैं, बैठ जाते हैं एक जगह। अब मैया से कहते हैं मैया ये मोर को तो मैं जानूं। अच्छा ये बताइए आप लोग पहली बात, ये मोर से भगवान का क्या संबंध है? मोर पंख भगवान को इतना क्यों पसंद है? मोर को भगवान इतना क्यों प्यार करते हैं? देखिए दो कथाएं। पहली कथा है कि राधा रानी की जब भगवान से पहली भेंट हुई थी तब राधा रानी ने भगवान को मोर पंख दिया था गिफ्ट में। मतलब पहली मुलाकात की पहली गिफ्ट भगवान को राधा रानी ने दी थी, मोर पंख। तो भगवान को मोर पंख बहुत पसंद है, अपने शीश पर धारण करते हैं वो। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि मोर और मोरनी भगवान को क्यों प्रिय है? क्योंकि मोर और मोरनी सांसारिक भोगों में लिप्त नहीं होते। अच्छा, सांसारिक भोगों में लिप्त नहीं होते तो आप कहते होंगे फिर पुत्र आदि कैसे होते होंगे, वंश कैसे बढ़ता होगा? तो जब मोर नृत्य करता है तब वो आंसू भी बहाता है। तो जब मोर आंसू बहाता है तब मोरनी उस आंसू को पीकर गर्भवती हो जाती है और उसके पुत्र होता है। तो मोर और मोरनी कोई भी संभोग नहीं करते, इसलिए भगवान को मोर अति प्रिय है। मोर पंख, मोर बहुत प्रिय है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान नीली पीताम्बर पहनते हैं या भगवान का रंग नीला है और मोर का रंग भी नीला होता है, इसलिए भगवान को पसंद है। तो कई सारी चरित्र हैं, लेकिन सबसे सुंदर जो अगर मुझे लगता है मेरे हिसाब से तो वो दूसरे नंबर का कारण है कि मोर मोरनी आपस में संभोग नहीं करते, तो भगवान को वो बहुत प्रिय है। तो भगवान ने कहा मैया से, मैया मोर को तो मैं जानूं कि मैं मोर पंख धारण करता हूँ, तो मोर तो मैं जानूं कि मोरनी कौन? मैया ने कहा मोरनी मोर की बहू है, यानी मोरनी मोर की बहू। बहू मतलब
बहू मतलब होता है उसकी बीवी, वाइफ, बींडनी। मोर मोरनी की बहू हते। भगवान ने कहा अच्छा मैया तो मेरी बहू कहाँ है? मैया ने कहा सोचने लगती मैया क्या करें, क्या बताऊं मैं अब इसको, बहुत प्रश्न करने लगा। देखिए जब छोटे बच्चे प्रश्न करें तो उनके प्रश्न का उत्तर अवश्य देना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनके प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, अगर आप से वो कुछ पूछते हैं और अगर आपने उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो वो सोचेंगे कि हो गया, मम्मी से क्या बताना, क्या बोलना, जब मम्मी हमारे कुछ प्रश्न का उत्तर ही नहीं देती तो क्यों बात करेंगे हम उनसे। तो आपके बीच में दूरियां आती जाएंगी। इसलिए बच्चे जब भी प्रश्न करें या आपको अपने पास बुलाएं, उनके पास जाइए, उनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो मैया को भी यही पता था कि भाई प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। तो मैया ने कहा तेरी बींदड़ी, तेरी बहू जो है ना, वो राधा है ना, जो तेरे साथ खेला करती है बाग बगीचों में, वो तेरी बींदड़ी। भगवान ने कहा कि मोरनी तो मोर के साथ है मैया, तो मेरी बहू मेरे साथ क्यों नहीं है? मैया ने कहा बहू को साथ रखने के लिए विवाह करना पड़ता है, ब्याह कर रचाना पड़ता है। भगवान ने कहा तो मेरा ब्याह रचा दो। मैया ने कहा अभी तो बहुत छोटा है, तो अभी ब्याह नहीं हो सकता। भगवान ने कहा नहीं, मुझे ब्याह करना तो अभी करना। भगवान जिद पकड़ ली। अब एक भजन के माध्यम से समझाएंगे, बहुत प्रसिद्ध भजन है और कभी कभी कोई भजन पुराने नहीं होते। आइए। राधिका गोरी से बिरज की गोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे क्या सोचे है माँ मेरी, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूँ ब्याह। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई चराऊं। आज के बाद मोरी मैया तेरी बहनी पर नाऊं। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधा से मैं हाँ चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार की। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। छोटे से दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटे से
दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अब यहाँ भगवान जिद करते करते थक जाते हैं तो वहाँ से चले जाते हैं कि मैया अब नहीं मानने वाली, छोड़ो। अब यहाँ पर अब एक और छोटी सी लीला आती है कि भगवान अब बड़े हो गए हैं। अभी तक तो छोटे से बालक थे, बाल लीलाएं थे, अब थोड़े से बड़े हुए, लगभग 13-14 साल के हैं भगवान। तो भगवान मैया से कहते हैं कि मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं गैया चराने चाहूँगा। जैसे हमारे यहाँ बच्चे नहीं बोलते कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम बाहर पढ़ने जाएंगे, दिल्ली मुंबई पढ़ने जाएंगे। तो पहले के ज़माने में काम क्या होता था, गैया चराना। तो भगवान ने कहा कि मैया अब मैं गैया चराने जाऊँगा। मैया ने कहा अभी तो छोटा है, अभी गैया चराने की क्या ज़रूरत है। और किसने कह दी तो अभी बड़ा है, तो अभी तो बहुत छोटा है, और गैया चराने में तो सुबह से शाम हो जाती है, तो कहाँ इतनी देर रहेगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं मेरे को गैया चराना है। मैया ने कहा चल ठीक है गैया चराना, लेकिन जूतियाँ पहन के जाना, वरना तेरे कोमल कोमल पाँव जल जाएंगे धूप में, कांटे चुभ सकते हैं वन में। भगवान ने कहा अगर मैं जूतियाँ पहनूंगा तो गैयाओं के लिए भी जूतियाँ बनवा। नंद बाबा की कितनी गैयाँ थी, 9 लाख गैयाँ, 9 लाख गैयाँ, उनके 4 पैर। जूतियाँ मान लीजिए 36 लाख जूतियाँ बनवाई। कैसे बनवा सकते हैं। मैया ने कहा कि पशु भी कभी जूतियाँ पहने। ये पशु शब्द सुनकर तो भगवान जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मैया ने कहा अरे अरे ये मैंने क्या कह दिया भाई, तू इतना क्यों रो रहा है, बता मुझे। भगवान ने कहा मैया गैया को कभी पशु मत कहना। पशु क्यों नहीं कहना, हम क्या कहते हैं गाय को, गाय हमारी माता है, गौ माता की जय हो। अब कई लोगों ने प्रश्न करते हैं कि गाय तो एक पशु है, गाय एक जानवर है, वो हमारी माता कैसे हो सकती है। तो भैया गाय ने, अब माता का अर्थ क्या होता है, माता का अर्थ जरूरी नहीं है कि जो जन्म दे वही माता। भगवान कृष्ण को जन्म किसने दिया था, देव की माता ने, लेकिन नाम किसके साथ चलता है, जहाँ तक यशोदा के लाल हैं। तो जन्म देने वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना पालने वाला है। तो गैया हमारा पालन पोषण करती है। पालन पोषण कैसे करती है, हम उसका दूध पीते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं पहले तो माँ का दूध पीते हैं, और माँ के दूध के बाद फिर उसके बाद किसका दूध पीते हैं, गाय का, गाय का या भैंस का, लेकिन गाय का दूध सबसे उत्तम होता। अच्छा गाय को माता क्यों मानते हैं, अब थोड़ा सा सुनिएगा बात। एक बार विवेकानंद जी गए, विदेश जब गए थे तब उनसे कई लोगों ने पूछा कि आपके यहाँ कौन से जानवर का दूध सबसे उत्तम होता। यहाँ विवेकानंद जी ने कहा कि हमारे यहाँ भैंस का दूध सबसे उत्तम होता। उन्होंने कहा नहीं नहीं आपके यहाँ तो हमने सुना है कि गाय को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, गाय का ज़्यादा अच्छा दूध होता है। विवेकानंद जी ने कहा आपने पूछा किसका, कि किस जानवर का दूध सबसे अच्छा होता। तो भैंस जानवर है, गाय जानवर नहीं, गाय हमारी माता। अच्छा चलिए एक बार थोड़ा सा इस विषय से हटते हैं, थोड़ा सा ये बताइए कि गाय जो है, गाय की हम पूजा करते हैं, क्यों करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं। हमारा भारत जो एक आस्थावान देश है, गाय इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इस बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए जैसे हमारी जो माताएं बहनें हैं, जो हमारी दादी हैं, नानी हैं, वो लोग पीपल की पूजा करती हैं, तुलसी की पूजा सबके यहाँ नित्य होती रहती है। हिंदू धर्म को जो लोग मानते हैं वो लोग तुलसी की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आज ही से शुरू हुई, कई वर्षों पहले से, 50,000 पहले से पूजाएं हो रही हैं।
क्यों पूजा करते हैं हम पीपल की, तुलसी की? क्योंकि हमें पता है कि तुलसी और पीपल जैसे यही एक ऐसे वृक्ष हैं जो 24 घंटा ऑक्सीजन देते हैं, 24 घंटा ऑक्सीजन देते हैं। जैसे मान लीजिए सभी वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, लेकिन सभी पेड़ रात के समय ये क्रिया बदल देते हैं, क्योंकि भाई जब सूरज रहता है तब तो कार्बन डाइऑक्साइड ले नहीं, क्योंकि उनको खाना बनाना है, खाना बनाने के लिए उनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब खाना नहीं बनाना, सूरज चला गया, तो उनको CO2 की ज़रूरत नहीं है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, तो उनको CO2 की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो ऑक्सीजन लेना प्रारंभ कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन तुलसी और पीपल का पौधा ही एक ऐसा पौधा है, ये दो ऐसे पौधे हैं जो 24 घंटा ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए हमारी माताएं बहनें पूजा करती हैं। ये साइंस आज जान रहा है, अभी कुछ वर्ष पहले उसको पता चला कि भाई पीपल और जो तुलसी है वो ऑक्सीजन 24 घंटा देते हैं। लेकिन हमारे वेद पुराणों में तो पहले से लिखा हुआ ना, ये तुलसी और पीपल की पूजा हम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे वातावरण को शुद्ध रखते हैं। उसी तरह गाय की पूजा हम क्यों करते हैं? देखिए, इस विश्व में कोई भी जीव हो गाय को छोड़कर, वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और ऑक्सीजन को लेता है। पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मतलब कुछ ना कुछ आदान प्रदान होता है। लेकिन गाय ही एक ऐसी पशु है जो कभी भी प्रकृति से कुछ नहीं लेती, और अगर कुछ लेती है तो उसके बदले कई गुना देती है। कैसे? देखिए, जैसे गाय है वो ऑक्सीजन ली, तो गाय ही एक ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेता है तो ऑक्सीजन छोड़ता, वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ती। वो ऑक्सीजन लेगी तो ऑक्सीजन देती है, यानी वो प्रकृति से कुछ नहीं लेती और हमें सब कुछ देती। गाय का कुछ भी पदार्थ है, उसका मल मूत्र भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। गाय का गोबर कितना शुद्ध होता है हम सभी जानते हैं, पूजाओं में उपयोग होता है, अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, त्योहारों में उसका उपयोग होता है। गौमूत्र, इस विश्व में किसी भी जीव का मूत्र फायदेमंद नहीं है सिवाय गाय के। गाय का मूत्र पीना शुरू करेंगे तो कैंसर नाम की बीमारी नहीं होगी। और गाय के गौशाला में अगर आपने नींद लेनी शुरू कर दी, सोना शुरू कर दिया, तो टीबी जैसे रोग तो टाटा बाय बाय कर दीजिए। टीबी नहीं होगी अगर आप गौशाला में आपने सोना शुरू कर दिया। तो गाय का इतना महत्व है। अब गाय माता कैसे, बात हमारी यही चल रही थी ना कि गाय माता कैसे। तो गाय हमारी माता है, इस बात को सिद्ध करते हैं। चलिए देखिए, माता क्या कार्य होता है? जो हमारा पालन पोषण करती है। गाय भी हमारा पालन पोषण करती है। और भारत में गाय को माता मानते हैं क्योंकि भारत के किसी भी कोने में चले जाइए गाय अवश्य मिलेगी, और कोई पशु मिले न मिले गाय ज़रूर मिलती है। आप कश्मीर साइड चले जाइए, कश्मीर में भैंस और बकरी, वहाँ के लोगों से पूछिए आप भैंस कभी देखे हैं, तो कुछ लोग कहेंगे तो हमने भैंस को कभी देखा ही नहीं। भैंस को वहाँ के लोग जानते नहीं, क्योंकि अगर भैंस को अगर हम वहाँ लाएंगे, उतने -डिग्री तापमान रहता है वहाँ पे ठंड में, तो भैंस मर जाएगी, बकरी मर जाएगी। लेकिन गाय उस परिस्थिति में भी अपने आप को, उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने आप को अनुकूलित कर लेती है। हर माँ भी अपने बच्चों के लिए ऐसे ही करती ना, किसी कोई परिस्थिति आ जाए, कोई भी संकट आ जाए, वो अपने बच्चों के लिए अपने आप को उस परिस्थिति के अनुकूल बना लेती है। तो गाय भी ऐसा करती है। अब ये ठंडक की बात हो गई। गर्मी, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, MP जैसे जो गर्म ज़िले होते हैं, गर्म राज्य होते हैं, उड़ीसा है, झारखंड है, ये कितने गर्म राज्य होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी गाय पाई जाती। तो भारत का कोई ऐसा कोना नहीं है लगभग मेरे हिसाब से जहाँ गाय नहीं पाई जाती, और गाय अवश्य प्राप्त होती होगी। तो गाय माता का कार्य करती है, पालन पोषण हर जगह का करती है, तो एक तरह से वो हमारी माता ही हुई। ठीक, अब गाय भगवान को प्रिय क्यों है? अब ये बात आती है कि गाय भगवान को इतनी प्रिय क्यों है। देखिए, भगवान ने 24 अवतार लिए, तो क्या अपने मन से लिए होंगे भगवान ने? नहीं। जब पृथ्वी पर आतंक बढ़ जाता है, पृथ्वी पर अत्याचारी अत्याचार करने लगते हैं, तब पृथ्वी माता भगवान के पास जाती, और किस रूप में जाती हैं? गाय का स्वरूप बनाकर जाती। क्यों गाय का स्वरूप बनाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि भगवान किसी को भी मना कर सकते हैं, लेकिन गाय को कभी मना नहीं करेंगे। कृष्ण रूप उन्होंने गाय की सेवा करने के लिए लिया, इसलिए भगवान को गाय इतनी प्रिय है। और गाय ही एक ऐसा जीव है
जो सतयुग में भी था और कलयुग में भी है। बाकी भगवान हैं, नंद बाबा हैं, यशोदा मैया है, कौशल्या हैं, दशरथ जी हैं, हिरण्यकश्यप है, हिरण्याक्ष है, कोई भी हो, ऋषि मुनि हो, आज कलयुग में कोई उपस्थित नहीं है। लेकिन गाय और जीव जंतु ही एक ऐसे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे ही एक ऐसी चीज़ है, नदियाँ ही एक ऐसी वस्तु है जो पहले भी थी और आज भी है, इसलिए वो पूजनीय है। गाय को हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कई लोग कहते हैं गाय को पालना हमारे बस की बात नहीं है, हमारे घर में इतनी जगह नहीं है, गाय को मत पालो, लेकिन गाय की सेवा तो कर सकते हैं आप लोग घर में। गाय के लिए सब लोग अपने घर में, लगभग हिंदू धर्म को जो लोग मानते हैं वो लोग घर में पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की अवश्य निकालते हैं। हमारा सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो पशु पक्षियों की भी रक्षा करने वाला। वो गाय से लेकर, कौवे से लेकर, चिड़िया से लेकर कुत्ते तक सोचता है, चींटी तक की बात सोचता है। चींटी को भी हम लोग आटा डालते हैं माएँ लोग, और जो विदेशी लोग हैं वो क्या करते हैं, चींटी को मारने वाला स्प्रे छिड़कते हैं। हम लोग चींटी को भी आटा डालते हैं। तो ये सनातन धर्म वही धर्म है जिसने सारे विश्व को, एक जीव मात्र को, हर जीव के लिए दया रखने वाला सनातन धर्म है। तो गाय की सेवा करनी आवश्यक है। गाय को अगर आप रोटी देते हो, कई लोग तो बनाकर डब्बे में रख लेते हैं कि बस नाम की है कि गाय की रोटी, गाय को खिलाने भी जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ गाय की रोटी बना ली, डब्बे में रख ली, बस ऐसा नहीं होता। गाय को रोटी खिलाने भी जाना पड़ता है। जब तक खिलाने नहीं जाओगे तब तक पुण्य नहीं प्राप्त होगा। किसी डॉक्टर ने आपको दवाई दी, दवाई को आप अपनी जेब में रख लोगे तो क्या फ़ायदा होगा जब तक आप उसको खाओगे नहीं। तो जब तक गाय की रोटी तो बना तो लिए, लेकिन जब तक खिलाओगे नहीं तब तक कहाँ से पुण्य प्राप्त होगा। तो एक तरह से ये हो गया गाय का महात्म्य। तो यहाँ मैया ने कहा कि कन्हैया चल छोड़, मत पहन तू जूती, नंगे पैरी चले जाना। यहाँ भगवान गैया चराने निकल जाते हैं। तो आज की कथा को हम ये विराम देते हैं। आज हमने गाय के महत्व के बारे में जाना और एक छोटी सी कथा के बारे में जाना था। तो कल हम ये जानेंगे कि किस प्रकार भगवान ने मटकियाँ फोड़ी गोपियों की, क्यों फोड़ी, फिर गोपियाँ आके मैया से क्या कहती हैं, मैया कन्हैया से क्या कहती हैं, और कई सारी लीलाएं होंगी। लेकिन आज की कथा को हम विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।